एकाग्र करें और 2 मिनट बड़े भाव से सब लोग हरिनाम संकीर्तन करें। मैं आप सब लोग मेरे साथ बड़े भाव से हरिनाम संकीर्तन करिए। तत्पश्चात आज की कथा को बोल वृंदावन में हरिलाल की हो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे सभी बोले गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल सभी बोलिए बड़े भाव से जरा ताली से गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। काली सेवा करे जय हो।
श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा माधव सरकार की जय, श्री द्वारानाथ महाराज की जय हो। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। सज्जनों, जैसा कि मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा था, आप सब लोग हम लोग श्री द्वारानाथ स्वामी के चरणों में बैठे हुए हैं। दाहिने भाग में विराजमान समस्त ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हुए, बाएं भाग में विराजमान हरिनाम संकीर्तन में मेरा सहयोग करने वाले समस्त ब्रजवासी परिकर एवं प्रहलाद जैसे हृदय वाले हमारे सभी श्रोताबिंद भाई एवं बहनों, एवं YouTube के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे समस्त श्रद्धालुओं को सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। आप सब लोगों के हृदय कमल में विराजमान उस ठाकुर जी की दिव्य छवि को हम प्रणाम करते हैं। आगे की कथा निवेदन करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मति, आपकी गति, आपकी रति भगवान के चरणों में हो जाए। परम सौभाग्य का बात है कि आप और हम सब लोग यहाँ विराजमान होके स्वामी द्वारानाथ के परिकर में विराज होके श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का रसापान कर रहे हैं। हम सब लोग यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत जैसी गंगा का पान कर। मैंने निवेदन किया पूर्व में आपसे कि ये भगवान की कथा न कोई महाराज करा सकता है, न कोई कह सकता, न कोई सुन सकता। करने कराने वाले श्री द्वारानाथ विराजमान। क्यों कि रामचरित सुन वे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर से है पर से उजियारा, है पर से जगत उजियारा। कौन है हनुमान जी? चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत। एक युग नहीं, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग। और महाराज एक युग में नहीं, हनुमान जी की कीर्ति ऐसे है जो चारों युग में महाराज आप किसी भी तत्क्षण हनुमान जी से प्रार्थना करिए, तुरंत आपको फल प्राप्त मिलेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नासे रोग हरे। कौन सी ऐसी दवा नहीं है? आप में से हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है? जरा हाथ उठाओ। किस किस को याद है? आप सबको याद है? नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा में ऐसे ऐसे दोहा है हमारा जो शास्त्र और वेद भी फाइल करते। चारों युग प्रताप तुम्हारा। श्री हनुमान जी महाराज का एक युग नहीं, बड़े ध्यान से सुनिए। राम कृष्ण की सेवा करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है मिलने में, राम कृष्ण की सेवा करेंगे तो थोड़ा समय मिल सकता है कुछ फल देने में, लेकिन श्री हनुमान की सेवा करेंगे तो ये राम जी से मिला देते हैं।
ये भक्त और भगवान का मिलने का जो माध्यम है वो श्री हनुमान है। हनुमान जैसा कोई प्रतापी नहीं, हनुमान जैसा कोई वीर नहीं, हनुमान जैसा कोई ज्ञानी नहीं, हनुमान जैसा कोई भक्त नहीं, और हनुमान जैसा सच्चा कोई श्रोता नहीं। इसलिए जिसके हृदय में हनुमान विराजमान हो जाए उसका समस्त पाप महाराज गल के नष्ट हो जाता है, उसे भगवत प्राप्त मिल जाता है। सुबह शाम आठों याम, जय हो। सुबह शाम हो, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा। क्या? अरे खुश होंगे नाम, खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए होंगे हनुमान राम। जितने लोग बैठे मस्ते में ताली सेवा करें। जय हो हनुमान जी महाराज की, द्वारा नाथ महाराज की। अरे वहां सुबह शाम आठों याम, हरि शाम आठों याम यही नाम लिए जा। क्या? खुश होंगे, खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए होंगे हनुमान राम नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए जा। होंगे हनुमान राम राम जय हो। ताली सेवा करें। हरि बोलिए अनंत बलम हनुमंत राज महाराज की जय। नाथ महाराज की। और देखिए ये राम नाम की इतनी अपार महिमा है। जैसे लिखा था राम नाम तो पत्थर भीतर गए, लिखा था राम नाम तो पत्थर भीतर गए, लिखा था राम नाम तो पत्थर भीतर गए, लिखा था राम नाम तो पत्थर भीतर गए। किया राम से जो बैर जीत जीव मर गए, किया राम से जो बैर जीत जीव मर गए, जीत जीव मर गए, जीत जीव मर गए, जीत जीव मर गए। लिखा था राम नाम तो पत्थर भीतर गए, किया राम से जो बैर जीत जीव मर गए। बस नाम का इस नाम का रसपान इंसान किए जा, इस नाम का रसपान इंसान किए जा। खुश होंगे हनुमान राम नाम किए जा, होंगे हनुमान राम नाम। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम नाम किए जा, होंगे हनुमान राम। जय हो। जिन्हें हनुमान जी से प्रेम है, देखो संकोच मत करो। 3-4 जगह संकोच नहीं किया जाता। कीर्तन में अगर बैठे हो तो ताली बजाने में संकोच नहीं करना चाहिए कि पड़ोसी हमको बोलेगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं कि जो शर्म के मारे महाराज जय भी नहीं बोल पा रहे हैं ठीक से। बोले क्यों? बोले हमारा पड़ोसी कहेगा कि कल द्वारा नाथ में बड़ा महाराज मस्ती से झूम रहा था। एक ही बार 2 बार झूमता है व्यक्ति, या तो टल्ली हो जाए तो झूम जाता है, उसको शरीर का भान नहीं रहता महाराज। और फिर घंटे 4-4 घंटे नाली में पड़ा रहता है जहां सूकर पड़े रहते हैं महाराज। और ये दूसरा कौन है जो भगवत नाम के रस में झूम जाए महाराज। जैसे मीरा जी ने हरि नाम के रस में झूम गई, ऐसे बड़े भाव से बैठे बैठे जिन्हें हनुमान जी को प्रसन्न करना, बड़े भाव की बात है, ध्यान से सुनिए। हनुमान जी अपने नाम से कभी प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी के सामने अगर राम का गुणगान हो तो हनुमान जी उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। इसलिए आप हनुमान जी के प्रांगण में बैठे हो, बड़े भाव से मस्ती से हमारे साथ राम नाम का गुणगान करे। जय हो।
जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जति हो, जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जति हो, जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान। गोदी में ले गणपति शिव पार्वती हो, गोदी में गणपति को ले शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो, शिव पार्वती। बस नाम करस बस नाम करस इंसान किए खुश होंगे हनुमान होंगे हनुमान राम किए खुश होंगे हनुमान राम किए दया श्री राम की बाका नवाल हो, उसका सहाय लख सबनी कलाल हो, उसका सहाय लख अंजनी कलाल हो, अंजनी कलाल हो, अंजनी कलाल हो, अंजनी कलाल हो, अंजनी कलाल हो। भक्तों तू हर हाल में रहो, भक्तों तो तू हर हाल में जयकार किए जा, भक्ता तो हर हाल जयकार किए जा। और सभी हाथ उठा के कहेंगे क्या? खुश होंगे हनुमान सुबह शाम हाथोया यही नाम लिए खुश होगे खुश होगे खुश होगे शुद्ध हनुमान जी महाराज की जय हो, द्वारानाथ स्वामी की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। देखो, ईमानदारी के काम में बेईमानी कभी करना नहीं चाहिए। और एक दिन तो मुझे आए हो ही गया यहाँ, मैं देख रहा हूं कि द्वारानाथ स्वामी में कौन कौन दर्शन करने आता है। जरा आप लोग दर्शन करने आए हैं ना स्वामी जी के, तो देखिए दर्शन की बहुत अच्छी विधा बताऊं आपको। मैं देखा कुछ लोग महाराज खूब खाने आ रहे हैं, कुछ पीने आ रहे हैं, कुछ दर्शन करने आ रहे हैं। जब भी तीर्थ स्थल में जाओ तो स्वाद को घर पे छोड़ के चले आओ। महाराज 2-4 लोग तो हम जहां रुके थे वही लहसुन प्याज कच्चे काम आ रहे हैं जरा जर महाराज। ये है कौन? बोले ये हनुमान है। अच्छा, हनुमान कौन है? जिसने तज दिया अपने मान को। यहाँ बहुत सारे तिवारी लोग जी हैं, मिश्रा लोग जी हैं, दुबे जी हैं,
और महाराज बड़े बड़े मठाधीश और गर्ग और गौतम बहुत बड़े हैं। अरे मैं क्यों जाऊं कथा में, नीचे बैठूंगा मेरा अपमान नहीं हो जाएगा? और फिर किसने कथा कराई है और वहां व्यवस्था है कि नहीं है, ये सारी बातें हैं। लेकिन कथा किसकी है महाराज? कथा हनुमान की है, जो स्वयं सेवक है उसके धाम में। और हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान का अर्थ समझ लीजिए आज आप लोग बड़े ध्यान से, जिसने तज दिया अपने मान को उसका नाम हनुमान। राई के 20 हिस्सा 20 के पुन 20, तासे छोटे रहिए तिन्हें मिले जगदीश। राई के कितने हिस्सा? संत कहते हैं, श्री दादू जी महाराज कहते हैं, श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, महाराज श्री सूरदास जी की पंक्तियां कहते हैं, महाराज श्री कबीर दास जी महाराज कहते हैं कि भगवान किसको मिलते हैं। राई के 20 हिस्सा 20 के पुन 20, तासे छोटे राहिए धाय मिले जगदीश। राई कितनी छोटी होती है? आप सब लोग किसान हैं, जानते हैं। राई के 20 हिस्सा 20 के पुन 20, तासे छोटे राहिए ताय मिले जगदीश। और यहाँ तो लोग कहते हैं कुर्सी की व्यवस्था नहीं बनी भाई, और मैं तो बहुत बड़ा महाराज पंडित हूँ प्रकांड, और मैं ऐसे कैसे जाके नीचे बैठ जाऊंगा, अपमान नहीं हो जाएगा? अरे भले आदमी, मान और अपमान में तेरी उम्र बीत गई, क्या पाया आज तक? और ध्यान से सुनिए, जो माली बन के रहने में आनंद है वो मालिक बन के रहने में आनंद नहीं है। मालिक में बहुत झंझट है महाराज, इसलिए मालिक नहीं। ध्यान रखिए, आपके पहले भी हजारों लोग थे, आए और इस पृथ्वी पे चले गए। जिस जमीन में आपका घर है ये 100 साल पहले किसी और की थी और 100 साल पहले किसी और की हो जाएगी। आपके पहले भी, हमारे पहले भी लाखों लोग यहाँ आए और लाखों लोग रहे और लाखों लोग छोड़ के चले गए। क्या कोई ये सामग्री लेके चला गया? नहीं, नहीं ले गया। मतलब आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। आप कहां बैठे हो? हैं? आप लोग कहां बैठे हो? हैं? जमीन में? हाँ, जमीन में तो बैठे। हनुमान जी के प्रांगण में जमीन में बैठो, लेकिन ये कौन से लोक में बैठे हो? ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। आया है सो जाएगा। तो मृत्यु लोक में बैठ के और हम लोग किसकी कामना करते हैं? बोले महाराज हम अमर हो जाए। मान और अपमान की बात करते हैं। आपने देखा, लोगों ने देखा कि हमारे सामने महाराज सरपंच साहब ने बहुत बड़ी हवेली बनवाई और आज खत्म हो गए महाराज, उनका नाम निशान मिट गया। सरपंच साहब वो हवेली लेके जा नहीं पाए, फिर भी अभी भी हमें मान और सम्मान चाहिए। इसलिए जब तक आप लोग मान और सम्मान की सीढ़ी से नीचे नहीं उठोगे तो एक कथा क्या 1000 कथा आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ले आएगी। कथा आपने बहुत सुनी हुई, आए दिन सुंदरकांड होता है। क्या सुंदरकांड के एक भी चौपाई पे हम लोग कभी ध्यान केंद्रित करते हैं? भगवान कहते हैं किनसे? भगवान राम स्वयं कहते हैं सुग्रीव जी से कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य से जब सुग्रीव जी राम से मिले तो राम से पूछते हैं कि प्रभु आपको सबसे प्रिय क्या है? भोग प्रिय है, पदार्थ प्रिय है, लड्डू प्रिय है, नारियल प्रिय है, गोला प्रिय है, चिरमिरी प्रिय है, रेवड़ी प्रिय है, या जल प्रिय है कि यहां से मारो महाराज वहां तक धार लग जाए? प्रिय क्या है?
1 किलो लड्डू चढ़ा दूं तो आप प्रसन्न हो जाओगे हनुमान जी। राम जी ने कहा जरा सुग्रीव सुनो ध्यान से। अच्छा, तो 1 किलो काजू कतरी चढ़ा देंगे तो प्रसन्न हो जाओगे? बोले रुको जरा ध्यान से सुनो। पर किसी के पास तो इतनी क्षमता नहीं महाराज। 1 2 4 ऐसे हैं जिनको नारियल फोड़ने का भी पैसा नहीं। दूर से कहते हैं जय द्वारानाथ, तो क्या द्वारानाथ उनसे अप्रसन्न हो जाते हैं? नहीं प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने, श्री राम जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हृदय कैसा होना चाहिए? बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, शुद्ध जल की तरह। और निर्मल हृदय जब होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, कि माला जपहु न कर जपहु जिह्वा जपहु न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। संत दादू जी कहते हैं कि नहीं मैं माला नहीं जपता सज्जनों, माला जपो न कर जपो, जीवा भी मेरी राम नहीं जपती, लेकिन मेरा सुमिरन हरि करे, भगवान स्वयं मेरा सुमिरन करता है। बोले क्यों? बोले मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया। इसलिए पूजा कम करो, पाठ कम करो, पर दूसरे की चुगली और निंदा मत करो मेरे सज्जनों, आपको बहुत लाभ हो। द्वारानाथ में आके प्याज और लहसुन का तड़का मत लगाओ देवताओं। यहाँ द्वारानाथ में आके प्याज और लहसुन का तड़का लगाओगे तो पुण्य नहीं, तुम पाप कमाने आए। द्वारानाथ में आके किसी अपने पड़ोसी की चुगली मत करो सज्जनों, ये धाम है, इसको तो बचाओ। यहाँ हनुमान जी स्वयं विराजमान है। आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे ये बात पता है कि प्रत्येक एक बात हनुमान जी सामने बैठ के सुन रहे हैं। और ये ऐसा धाम है, मैं आपसे निवेदन कर दूं 10-20 साल रुकिए, यहाँ ऐसा दिव्य चमत्कार होगा कि आप लोग पूरा एरिया पब्लिक संभाल नहीं पाएगा। ये हनुमान जी की भविष्यवाणी है, ध्यान रख लेना। यहाँ साक्षात द्वारानाथ विराजते हैं, इसलिए आप लोगों की यहाँ सेवा बनाने की व्यवस्था करने की। हमारा क्या है, हम तो आ जाए 7 दिन कथा करेंगे फिर चले जाएंगे कहीं। लेकिन मैं सभी माताओं और बहनों आपसे निवेदन करूं, भगवान का परिसर निर्मल होना चाहिए, हृदय हमारा निर्मल होना चाहिए। 10-5 रुपए की चिरमिरी नहीं चढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4-10 रुपए का पुष्प चढ़ाओगे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हृदय का आगार भगवान को अपना महाराज, जो दुर्बुद्धि हो सद्विवेक हो सद्बुद्धि हो, भगवान के चरणों में चढ़ाइए, दुर्बुद्धि को चढ़ाइए, सद्बुद्धि प्राप्त करिए, तब आपको श्री राम कथा समझ में आएगी, श्री भागवत कथा समझ में आएगी। कथा कहने के लिए व्यक्ति बुला दिया, व्यवस्था बना दिया, यहाँ इतने सारे आयोजन होते हैं, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि महाराज जी बैठना कैसे, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आरती करनी कैसे। आधे लोग ये सोच रहे हैं कि आरती करने बुला लिया महाराज कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। आधे लोग सोच रहे हैं महाराज पंडित जी बार बार जय बुला रहे हैं, इनका बहुत ज्यादा फायदा है। तो सुनो, राम कहोगे फल तुम्हें मिलेगा, कृष्ण कहोगे फल तुम्हें मिलेगा। लोग कह रहे हैं कथा वार्ता में बहुत खर्चा होता है, बहुत व्यवस्था बनानी पड़ती। जरा विचार करिए, आपने क्या व्यवस्था बनाई? भाई आप नीचे बिछाए हो तो आप बैठे हो, आपने माइक लगाया तो आप कथा सुन रहे हो, और आपको भजन कीर्तन चाहिए इसलिए सहयोगी संगीत वाले बैठे, तो हमारा खर्चा क्या हुआ? हम तो आपकी सेवा में बैठे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि मनः एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्ष। बात द्वारानाथ की हो रही थी सज्जनों। द्वारानाथ जो शब्द है महाराज, वो हनुमान चालीसा में भी प्राप्त होता है। राम दुलारे या राम दुआरे, द्वारे का मतलब है जो द्वार पे द्वारपाल बैठा बैठा हो। ऐसे ये आपके इस मध्य में द्वारानाथ जो है द्वार पे विराजमान है। जो व्यक्ति यहाँ आता रहेगा, इनका मस्तक नवाता रहेगा, उसका कभी भी अकल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमेशा पाप हो, पुण्य हो, चोर हो या पुलिस हो, प्रवेश द्वार से करती है। इसलिए द्वार में जब हनुमान जी बैठे रहेंगे, द्वारानाथ स्वामी बैठे रहेंगे, तो महाराज कोई भी अपकीर्ति आपकी नहीं होगी। इसलिए साक्षात भगवान द्वारानाथ के चरणों में बैठे। आप और हम सब लोग जो विषय सुनने आए हो, श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा
ध्यान से सुनिए, भागवत कथा में 4 अक्षर हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। और है क्या, बोले श्रीमद। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, और लक्ष्मी है साक्षात रुक्मणी राधा, और जो लक्ष्मी का मद है वही श्रीमद् भागवत कथा। एक पत्नी का मद क्या हो सकता है? एक पत्नी का मद हो सकता है उसका पति। इसलिए श्रीमद् भागवत पहले श्री मंत्र से सुशोभित किया है, इसलिए इसमें लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें 16,000 श्लोक है सज्जनों, 335 अध्याय हैं और 12 महाराज स्कंद है। जो 7 दिन में श्री परीक्षित जी ने, श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को भागवत कथा श्रवण कराई। कलयुग के अंत में, द्वापर के अंत में महाराज कलयुग लगने वाला था, उसी समय महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराई श्री सुखदेव जी महाराज। वही कथा है, कथा में कोई विक्षेप नहीं है, वही कथा है। बड़े ध्यान से सुनिए। भकारे भाव भक्तिश्च, पहला शब्द भा है। पहला शब्द क्या है? भा। भकारे भाव भक्तिश्च, वकारे वासुदेवश्च, तकारे तत्वदर्शन। भागवत गकारे गतिश्च था, सबसे पहला ध्यान सुनिए। भागवत भा, भा से भूमि, भा से भास्कर यानी सूर्य भगवान, भा से भागवत, भा से भाग्य, भा से भाव, भा से भोग, भा से भूमि। मतलब भा शब्द का जीवन में बहुत प्रयोग होता है। भा, और ध्यान से सुन लीजिए, भा से भोजन और भा से भजन। क्या? भा से भोजन और भा से भजन। अगर ज्यादा भोजन कर लिया जाए तो आदमी को फिर और कुछ नहीं दिखता, सोना है महाराज और पड़ा रहता है ऐसे ही। देखो ध्यान से सुनिए, भजन और भोजन में अंतर एक मात्रा का है। भोजन एक मात्रा लग गई और हटा दिया तो भजन। करना दोनों चाहिए एकांत में, लेकिन भोजन हमेशा कम करना चाहिए और भजन ज्यादा करना चाहिए। भजन करोगे तो तर जाओगे और ज्यादा भोजन कर करके मर जाओगे। इसलिए दिन में रोटी, रात में रोटी, हरदम रोटी रोटी, और रोटी खा के मगन पड़े हैं, हो गई किस्मत फूटी। दिन में धंधा, रात में धंधा, हरदम धंधा धंधा, और धंधा धंधा छोड़ दे बंदे, बंदा सबसे गंदा। दिन में धंधा, रात में धंधा, हरदम धंधा धंधा, और धंधा धंधा छोड़ दे बंदे, अंत पड़ेगा रोना। दिन में महाराज, दिन में खाना, रात में खाना, हरदम खाना खाना, और खाना खाना छोड़ दे बंदे, अंत पड़ेगा जाना। और दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना 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 छोड़ दे बंदे, अंत पड़ेगा रोना। इसलिए व्यक्ति को भजन में ध्यान लगाना चाहिए। अब जो भी मंदिर है, जो भी स्थान है, जो भी जगहें हैं, लोग केवल और केवल महाराज अपना स्वार्थ करने पूरे करने आ रहे हैं। हनुमान जी में चलेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, चले जाएंगे। अभी बहुत लोगों से पूछो महाराज हनुमान जी के पास क्या चढ़ा था, तो लोगों को ज्यादा पता नहीं। हनुमान जी को थोड़ी पूजने आते हैं, हनुमान जी को नहीं मानने आते। सच्चे हृदय से बताना आप में से मंदिर जाके भगवान को कौन कौन मांगता है। लंबी लिस्ट हो जाती है हमारी महाराज। सुख संपत्ति सब आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, कष्ट भी मिल जाए तन का। मेरे बेटे का अच्छा नंबर आ जाए, मेरे बेटी का विवाह हो जाए, महाराज यही मांगते हैं। कभी भगवान से किसी ने भगवान को नहीं मांगा। भगवान से भगवान को मांगो। बड़े ध्यान से सुनना, एक राजा के यहाँ अगर किसी चोर को मौका मिल जाए उसे कुछ मांगने को, राजा बोले कि मांग लो, चाहे जो कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देने में समर्थ हूं। अब चोर मांगेगा तो क्या मांगेगा भाई? 4-6 महीने की भोजन सामग्री मांग लेगा, घर मांग लेगा, जायदाद मांग लेगा। लेकिन अगर भगवान से कह दे प्रभु हमें तो मांगने नहीं आता, आप अपने अनुसार दे दीजिए, आप अपने अनुसार दे दीजिए, तो जो त्रैलोक्य का राजा है वो छोटी मोटी चीज देगा क्या? बाली को भगवान ने 3 पैर में ही नाप लिया, और बाली से कहते हैं तीसरा सिर कहां रखूं, 2 पैर में नाप लिया। उन्होंने कहा भी आपने धनवान को धन को नापा है, धन के पति को नहीं नापा है। इसलिए
तीसरा पैर मेरे सर पे रखिए। भगवान ने सर पे रखा, हाथ जोड़ के भगवान खड़े हो गए। बोले आज तुम जैसा भक्त कभी नहीं देखा, इसलिए बताओ क्या मांगना चाहते हो। उसने कहा मांगने की तो इच्छा समाप्त हो गई। तो भगवान ने उसे सुतल लोक का राजा बना दिया। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगो, मांगना है तो भगवान से भगवान को मांग लो। नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती, हजारों अणमादिक सिद्धियां उनके चारों ओर फिर रही हैं। और जब आप भगवान को ही मांग लोगे तो जहां नारायण जाएंगे वहां तो लक्ष्मी महाराज दौड़े दौड़े जाएगी। इसलिए मांगना है तो भगवान को मांगो। हनुमान को मांगोगे तो हनुमान के पास है क्या? बोले अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। भगवान के पास 8 प्रकार की अणमादिक सिद्धियां हैं, छोटे से बड़े हो जाना। बहुत लोग कहते हैं महाराज मसक समान रूप कप धरी। जब मसा के समान भगवान ने रूप दिया और लंका में घुस गए तो अंगूठी कहां गई? बहुत लोगों का प्रश्न है, अंगूठी कहां गई? अंगूठी तो बड़ी थी और इनका स्वरूप मसा के समान था। तो महाराज हनुमान जी अणमादिक सिद्धि के उपासक, छोटे से बड़े हो जाना, बड़े से छोटे हो जाना, अस्थि प्राप्ति, इस तरह के हनुमान जी के पास अणमादिक सिद्धि है। इसलिए हम प्रेम से अगर हनुमान जी को जपेंगे भजेंगे तो राम भी मिलेंगे, हनुमान भी मिलेंगे और कथा भी हमें श्रवण में आएगी। भागवत की चर्चा चल रही थी। भकारे भाव भक्तिश्चा गकारे गतिस्तथा बकारे वासुदेवश्च तकारे तत्वदर्शना। जो भाव और भक्ति से भागवत का पाठ करता है, ये कथा कराता है, भकारे भाव भक्तिश्च, भाव से अगर भगवान भागवत भगवान का पूजन निवेदन करता है तो महाराज उसे क्या होता है? बोले उसके अंदर हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव। गकारे, और जब भक्ति आएगी तो उसे गति प्राप्त हो जाएगी, गतिस्तथा। तकारे, उसे तत्व का दर्शन हो जाता है। अबकारे वासुदेवश्च। इसलिए भागवत में 4 अक्षर हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। भागवत प्रथम दिवस है। आज हम लोग एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं, महात्मा की कथा है। कुछ लोग हमें नहीं जानते, बहुत सारे लोगों को हम नहीं जानते, ये परिचय की बात है। आज भागवत में सुखदेव परीक्षित का परिचय कराते हैं। महात्मा का अर्थ सुन लीजिए, महात्मा है क्या? जिस व्यक्ति की महत्वता का वर्णन अन्य कोई करे उसे बोलते हैं महात्मा। महात्मा पद्म पुराण के द्वारा 6 अध्याय में लिया गया। आदरणीय श्री सुखदेव शौनक आदि ऋषियों ने बताया कि महात्मा को भागवत रूपी ग्रंथ से नहीं लिया, अन्यत्र पुराण से लिया, और जिसमें महाराज 6 अध्याय है। बोले क्यों? बोले व्यक्ति चाहे जितना कहे कि मैं बड़ा सुंदर, लेकिन जब तक बाहर का व्यक्ति उसे सुंदर नहीं कहेगा तो सुंदर नहीं माना जाएगा। अपने से व्यक्ति कहता है ना कि अपने से अपनी बड़ाई शोभा नहीं देती, इसीलिए भागवत की बड़ाई स्वयं वेद ग्रंथ और शास्त्र कर रहे हैं। भागवत में 6 महाराज जो 6 अध्याय हैं, आज महात्मा की चर्चा है। इसलिए सबसे पहले जो श्लोक है उसमें भगवान को प्रणाम कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सबसे पहले कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। किसको प्रणाम किया? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अच्छा महाराज क्यों प्रणाम करें? कलयुग का आदमी कहेगा नारियल फोड़ने से क्या होगा? क्यों नारियल फोड़े? पारकी होता है महाराज। क्यों? क्योंकि महाराज स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, बिन परती होए नहीं प्रीति, बिन बोले जन सब की रीति,
सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति। भगवान से हमें प्रेम है, स्वार्थ के लिए मंदिर जाएंगे तो हमारे घर में कल्याण और खुशी और क्षेम होगी। पंडित जी से कथा करवाएंगे सत्यनारायण का तो हमारे घर में कल्याण होगा, नहीं तो महाराज कोई पूछे ही ना। क्यों? बोले स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति। तो कलयुग का व्यक्ति प्रश्न करता है कि क्यों प्रणाम करें भैया, लाभ क्या है? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप है महाराज। अच्छा करते क्या है? ये करते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये विश्व के पालक और सृजक और संहारक है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा करते क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज का हो नहीं व्यापा। राम काज का हो नहीं व्यापा, हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या है महाराज? जो शरीर में पड़ जाए, खूब खाया पिया, अब हाथ पैर नहीं चल रहे हैं तो उठा बैठा नहीं जा रहा, ये शरीर का ताप। दैविक ताप, किसानों ने खूब अच्छी खेती की और जब काटना हुआ तो महाराज पत्थर पड़ गए। और भौतिक ताप, करना तो सब कुछ चाहता है लेकिन उसके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है। कई लोग महाराज बहुत इच्छा होती है कि कथा करें, दान करें, पुण्य करें, लेकिन उनकी जेब अलाउ नहीं करती। और कोई लोग के पास बहुत सारी संपत्ति है पर वो बैठ के महाराज ताके हुए बैठे जैसे सर्फ बैठा होता है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए। बोले तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। जो भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लेता है वो तीनों पाप से मुक्त हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक, राम राज काहू नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो तुम में से कोई वृंदावन गया है? हाँ हाँ, वो भैया गए चश्मा वाले। अब भैया गए हैं तो उनको पता है कि हमारे वृंदावन में काम ही राधे नाम से स्टार्ट होता है। आप स्टेशन पे उतरोगे, ऑटो वाला आएगा तो कहेगा राधे वृंदावन चलोगे, काम ही वहां राधे से है। क्यों? बोले राधा हमारी आह्लादनी शक्ति है और राधा जगत का आधार है। राधा 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 रटते चलिए तो महाराज निकलेगा क्या आधार? जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। रत्नाकर नाम के डाकू थे, इनसे किसी ने कहा कि राम राम जपो। बोले महाराज हमने जीवन में मार और काट किया है, राम नहीं जप पाएंगे। तो बोले फिर? बोले मरा मरा जप सकते हैं तो उल्टा नाम जपत जगराना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए राधा आधार है जगत का। आजकल यूट्यूब फेसबुक खूब चलता है। हमारे यहाँ एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, जिनके दोनों किडनियां खराब हैं। 3 बजे दर्शन होता है, हजारों लाखों लोग रहते हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि जपना है तो श्री राधे जपो। और बताऊं एक बात आपको, पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है।
अगर आपके बेटे को कोई सामग्री चाहिए तो वो आपसे नहीं कहेगा, अपनी माँ से कहेगा, और माँ कहेगी कि बेटे के लिए कल नई साइकिल ले आओ। इसीलिए जब भी मंदिर में जाओ तो राधा के साथ कौन बैठता है? कृष्ण बैठता है। सीता के साथ कौन है? राम बैठता है। माँ भगवती जगदम्बा परम्बा पार्वती जी के साथ कौन बैठा? साक्षात भोलेनाथ विराजते हैं। इसलिए पहले माँ के चरणों में जाके अर्जी लगाओ कि हे माँ, मेरे पिता समान भोलेनाथ से मेरी ये बात कह देना। और माँ अगर बात कह देगी तो पिता में क्षमता नहीं कि महाराज वो बात टाल देगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि राधा राधा बोलते रहोगे तो आपको भी एक दिन ठाकुर जी की कृपा होगी और आप भी वृंदावन का कभी दर्शन कर पाओगे। इसलिए बोल वृंदावन में हरिलाल की जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन सभी बोलिए। श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री हरि हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। श्री राधा धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा।
से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बरसाने वाली की जय हो। लाडली सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। भगवत कृपा सहज नहीं है। अभी यहाँ नाच गाना होने लगे तो महाराज ये पिलर फिलर सब तोड़ डालेंगे। कोई गेट से कोई कूद के कोई एक्टर आ जाए, कोई नाचने वाली आ जाए। 80-80 साल बूढ़े बूढ़े महाराज और परदनिया की जेब से 500 का नोट निकाल के यूं निछावर करेंगे। आहा आनंद छा जाएगा। सत्संग, आहा सत्संग तो करना बड़ी दुर्लभ है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। हरि कथा महाराज, भगवान की कथा और हरि की चर्चा ये दुर्लभ चीज है। इसलिए उसी को ये कथा श्रवण करने को मिलेगी जिसे दोबारा नाथ चाहेंगे। बाकी लोग आएंगे जाएंगे, कई व्यवस्थाएं हो जाती हो। महाराज निवेदन कर रहा था श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम श्लोक का महाराज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै। सबसे पहले श्लोक में प्रणाम किया। भागवत के महात्म की कथा श्री शौनक आदि सूत ऋषि जो है नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ के और चर्चा कर रहे हैं आपस में। नैमिषारण्य कहाँ है पता है आप लोगों को? यूपी पता है? यूपी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ के आगे एक जगह है जिसे हम लोग जानते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में है क्या? बोले महाराज चक्र तीर्थ है जो गोल गोल घूमता रहता है। आप लोग रामायण का बड़ा पाठ करते हैं, मुझे पता है। इस बघेलखंड में वो भी रीवा और सतना में अखंड पाठ बहुत होते हैं। रामचरितमानस और कई लोग ऐसे हैं जो सोमवार महाराज, मंगलवार और शनिवार का हनुमान चालीसा करते हैं। कई रोज भी करते हैं। कई सुंदर कांड की पाठ रोज करते हैं। एक चौपाई आती है कि सायं भूमन और सतरूपा तिन ते भैया श्रेष्ठ अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा तपस्या करने कहाँ गए? बोले नैमिषारण्य की पावन धरती पे गए। नैमिष का अर्थ है महाराज आप और हम निमित्त मात्र के लिए पलकें जो महाराज झपकती है, इसमें निमिष का यानी निमिष ऋषि का वास है। भगवान के पास गए। भगवान कौन है? बोले महाराज गणेश भगवान। और कितना भगवान? बोले महाराज भैरव भगवान और जाने कौन कौन सा देवता प्रकट हो गए, भूत प्रेत सब है। बोले नहीं भगवान दो है, राम और कृष्ण। बाकी बोले महाराज ये सब लोग उनके गण हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आपके पीपल के वृक्ष को हरा भरा करना है तो पत्ते पत्ते जल छीटोगे या जड़ में डालोगे? बोले महाराज लाजमी है जल में। कहां डाला जाएगा? बोले जड़ में डाला। तो राम और कृष्ण कौन है? ये बोले सभी भगवानों के महाराज अध्यक्ष। और जैसे विधायक जी ने लगाया कि भाई बिछाने का काम तुम कर लेना, माइक का काम तुम कर लेना, पंखे का काम तुम कर लेना, ऐसे भगवान परम सत्ता में से कुछ काम लोगों को बांट दिए। गणेश जी को बोले तुम्हें जो प्रणाम करेगा उसे उसके विघ्न का नाश हो जाएगा, ये मैं कहता हूं। हनुमान जी कौन है? बोले हनुमान जी राम और कृष्ण से मिलाने का माध्यम है। जिसे नारद मिल गया, जिसे हनुमान मिल गया, उसे महाराज भगवान पक्का मिलेंगे। सबसे पहले सुग्रीव जी को कौन मिले? बोले हनुमान मिले तो हनुमान मिले तो राम मिले। सबसे पहले विभीषण को कौन मिला? बोले हनुमान मिले तो हनुमान मिले तो राम मिले। सबसे पहले रावण को कौन मिला? हनुमान मिले। लंका जार के आए तो राम। महाराज कितने उपाधि बता दूं आपको, जिसको भगवान श्री हनुमान जी मिले हैं उसको राम मिले हैं। इसलिए हमें भगवान और राम कृष्ण की सेवा करनी। नैमिषारण्य तीर्थ में सारे जो है समस्त एक बार ऋषियों का परिकर भगवान के पास इकट्ठा हुआ और भगवान से कहते हैं कोई उत्तम भूमि बताओ जहां हम लोग भजन कर सके। तो बोले चले जाओ महाराज। जैसे आपके क्षेत्र में कोई बोले कि महाराज कोई ऐसी जगह बताओ जहां खूब शांति हो, खूब भजन होता हो, तो बोले द्वारानाथ चले जाओ। अब द्वारानाथ का आदमी आया और खूब बनाया और खूब खाया और हनुमान जी के पीछे धीरे से डब्बे और कूड़ा डाल के चला गया। कम से कम अपना खाया हुआ तो साफ करो।
भगवान प्रसन्न होंगे कि नाराज होंगे? अरे तुम्हारे पास खा पी के अच्छे तुम बैठे हो और कोई एक डब्बा कचरा तुम्हारे सिर पर ले आके डाल दे तो प्रसन्न होगे कि नाराज होगे? ये तीर्थ है, ये धाम है। यहाँ हमारा और आपका प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि हम और आप स्वयं जगह को साफ करें। ये कथा का कथा स्थल है, ये किसी घर के नहीं, किसी की जगह नहीं है। इसमें हमारा और आपका कर्तव्य है कि इसको स्वच्छ रखें। ये जो ब्राह्मण ब्रजवासी तुम्हारे गांव क्षेत्र में आए हैं, हनुमान जी की कृपा से आए हैं, इनकी व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। कल ये जाके यहाँ से ये ना बोले कि फलानी जगह महाराज जी के साथ गए थे और महाराज वहां तो जय जय सीताराम रहा। इसलिए कहीं भी जाओ उसकी व्यवस्था स्वयं समझो। सब भगवान के पास गए, भगवान से कहते हैं कोई भूमि बताओ। बोले कैसी? बोले उत्तम भूमि। क्यों? बोले भजन करेंगे। बोले भजन करने के लिए भी उत्तम भूमि की जरूरत होती है? बोले हाँ, और चीजों में हो या ना हो, भजन और भोजन में जरूर अच्छा स्थान खोजना चाहिए। अब खूब डीजे बज रहा हो महाराज और खूब नाच गा रहे हैं, आपको माला थमा दिया जाए कि नाम जपो, तो अब से नाम जप होगा? बोले शांति वाली जगह। अच्छा, मंदिर क्यों जाते हैं? आप लोगों ने कभी इस बात पे विचार किया? अष्टांग गीता में कपिल शास्त्र में कपिल जी कहते हैं कि हृदय में 8 प्रकार की ग्रंथि हैं, ममता, अहमता, और इस ग्रंथि का विच्छेद करके जो हृदय कमल में प्रकट कर ले, आत्मा जाए परमात्मा। आत्मा परमात्मा का जाया ही आत्मा है, तो मनुष्य के हृदय में ही राम है, मनुष्य के हृदय में ही कृष्ण है। फिर मंदिर क्यों जाना? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली 20 जगत अरु खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पत्थर के पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूजूं, तासे तो चाकी भली, जो चक्की चलती थी ना पहले, माताएं बहनें पीसती थी, ताके तो चाकी भली जो पीस और जगत का खाए। तो बोले भगवान, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर बात, बहुत गूढ़ बात, आपके जीवन में काम आएगी। तो बोले इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं कि पत्थर मत पूजें? बोले नहीं, मूर्ति की पूजा करो, लेकिन मूर्ति समझ के नहीं, साकार ब्रह्म समझ के पूजा। वहां फल नहीं मिलेगा। जब आपको हनुमान जी को केवल मूर्ति मानोगे तो पूरी जिंदगी माथा रगड़ते रहो, माथा महाराज घिस जाएगा, कृपा नहीं होगी। और जिस दिन तुम हनुमान को सगुण रूप मान लोगे कि साक्षात महाराज द्वारानाथ श्री हनुमान जी के रूप में विराजमान है, तत्क्षण तुम्हारा कल्याण होगा। न नाम जपना पड़ेगा, न माला जपना पड़ेगा। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ के कोई पंडित नहीं हुआ। ये 2.5 अक्षर कौन है? बोले ये 2.5 अक्षर राम है, ये 2.5 अक्षर कृष्ण है। इसलिए राम और कृष्ण को जपना चाहिए। भगवान के पास गए, और भगवान के पास गए, उन्होंने एक अपना चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र गया महाराज, और सुदर्शन चक्र जैसे आगे आगे गया, सारे लोग गए, नैमिषारण्य क्षेत्र में रुक गया, चक्र तीर्थ नाम पड़ गया। वहीं 88,000 शौनक आदि ऋषि बैठ के और महाराज एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं। वही कथा है। कह क्या रहे? चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षितम गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासते। शौनक आदि ऋषि वहां विराजमान है। सूत जी कहते हैं महाराज आगे चल के घोर कलयुग है, कलयुग में कोई किसी पे दया नहीं करेगा, पापाचारी होगा जाएगा, अत्याचारी हो जाएगा। शाम को आपके साथ बैठ के चाय पिएगा और बाहर जाएगा तो आपकी बुराई करेगा। अरे ये तो पागल है, इसको पागल बना के मैं खाता पीता रहता हूं, मूर्ख है साला। कि जो जड़ सबकी निंदा करें, तुलसीदास जी कहते हैं
कि जो जड़ सबकी निंदा करें ते चमगादड़ होए अवतरें। जो व्यक्ति सबकी निंदा करता है वो क्या बनता है? बोले वो चमगादड़ बन जाता है महाराज, आप लोग जानते हैं। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। बैठे महाराज क्या किया जाए, घोर कलयुग आएगा, ना कोई किसी पे दया करेगा, ना धर्म करेगा, ना कोई धर्म कर्म करेगा, सब लोग पाप पारायण हो जाएंगे। काल व्याल मुखग्रश, काल रूपी व्याल बताया। देखो एक विशाल अजगर है जिसने अपना एक मुख ऊपर आकाश में रखा, दूसरा मुख पाताल में रखा, और जितने मानव हैं उसके ग्रास है, और कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं। और देखो आप और हम लोग बड़े भाव से बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है कि आज बैठे हैं कल बैठे रहेंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। क्यों? बोले महाराज ये सब प्राणी मरण धर्म है, आना निश्चित है, पर आके बैठ गया व्यक्ति, अब ये कुछ कहा नहीं जाता कि कितने क्षण जीवित रहेगा, इसलिए ये मृत्यु लोक है। तो बोले इस भव से पार जाने का मुझे रास्ता बताइए, बस यही महात्मा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज सारे ऋषि बैठे हुए थे, प्रश्न करते हैं कि शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे थे। एक बार भागवत का प्रकरण बताया। भागवत जो है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भासिता। ये कलयुग में किरण के समान है। आप लोग रामायण की चौपाई कहते हैं, राम कथा सस किरण समाना, और संत चकोर करे रस पाना। याद है ना आप लोगों को? राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करे रस पाना। कलयुग में बिना प्रभु की कृपा से व्यक्ति अपने बल से नहीं भगवान को प्राप्त कर सकता है, इस भवबटी से नहीं जा सकता। तो बोले महाराज क्या करें? ब्रह्मा जी महाराज एक बार जब परीक्षित को सर्पदंश का श्राप हुआ, सारे देवता महाराज एक घड़ा लेके अमृत का कलश गए ब्रह्मा जी के पास। अब बोले परीक्षित को श्राप है कि सर्प डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये अमृत परीक्षित को पिला दो, और ये भागवत रूपी अमृत का दान हमें कर दे। सुधा कुंभ गृहीत्वैवा देवदत्र समागम। कहते हैं जब सब देवता गए, प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत। परीक्षित जी ने फटकार लगा दिया, तुम लोग सौदागर होके आए हो। बड़े ध्यान से कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व पांचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरात्रो विचारैवा तदा देवांजहासा। कहाँ कांच की मणि और कहाँ सोने का टुकड़ा। आपको कोई कहे कि सोना लोगे या पारस लोगे, क्या लोगे आप लोग? पारस लोगे। क्यों? बोले महाराज सोना तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन पारस में जितना चाहेंगे उतना सोना बना लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा अमृत का ये प्रभाव है कि व्यक्ति पी लेगा तो अमर हो जाएगा, लेकिन भागवत का ये प्रभाव है कि अगर पी लेगा तो आने और जाने के महाराज मुक्ति पा जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे महाराज मीरा जी ने भगवान का नाम जप के और अंत समय आया तो महाराज द्वारिका में भगवान में ही समा गई। ऐसे ही अमृत का पान करने के बाद व्यक्ति भगवान तुल्य ही हो जाता है, भगवान में ही समा जाता है। क्यों? छेड़े पुण्यमृत लोकम बसंती। श्री परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं व्यक्ति का जितना पुण्य है उतना ही रहेगा, और पुण्य छीन हो जाएगा तो पृथ्वी पे आ जाएगा। इसलिए इन्होंने कुल मिला के आपको एक बात बताऊं कि भागवत कथा की महत्वता सबसे ज्यादा है। क्यों? जहां भागवत होती है वहां समस्त तीर्थ अपने आप आ जाते हैं, जहां भागवत होती है वहां समस्त धाम अपने आप आ जाते हैं। आगे आप कथा सुनोगे
अभी तो केवल महिमा पे चर्चा हो रही है। तो इन्होंने, ब्रह्मा जी ने सारे संसार के जितने सारे ग्रंथ और शास्त्र थे एक तरफ रख दिया और भागवत रूपी ग्रंथ एक तरफ रख दिया। तराजू में तौला, लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् सत्यलोक तुलम बद्ध्वा तोलयत यद्धनंजन तदा ऋषिगया सर्वे विस्मयं परमं ययो। महाराज क्या हुआ? वो समस्त जो शास्त्र और वेद थे महाराज ऊपर हो गए और भागवत रूपी ग्रंथ पलड़ा भारी रहा। क्या मतलब? बोले मतलब अगर कलयुग में सबसे सटीक और सबसे अच्छा फल देने वाला और सबसे ज्ञान और प्रेम का चर्चा है वो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में। इसीलिए सत्ता पुराणों की रचना करने के बाद श्री वेद व्यास जी महाराज के मन में शांति नहीं हुई तो महाराज उन्होंने भागवत रूपी ग्रंथ का रचना किया। बोले भागवत भगवान की जय। तो महाराज नारद जी गए एक बार, एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगम समायाथो दद्दिशो तत् नारद। महाराज विशालापुरी जानते हैं, बद्रीनाथ धाम गए होंगे आप में से कोई, या ना गए होंगे तो जाने की तैयारी कर रहे होंगे। क्यों? बोले महाराज सबकी इच्छा होती चारों धाम जाना चाहिए। बद्रीनाथ धाम जो है उसका नाम विशालापुर। एक बार नारद जी भजन करते हुए, शिवन नारायण करते हुए जा रहे थे और जैसे ही जा रहे थे महाराज तो नारद जी का नाम क्या है? बोले नारदो देव दर्शना। आजकल की बात कहें तो सूचना प्रसारण मंत्री, इधर की बात उधर पहुंचा देना, उधर की बात उधर। लेकिन ये बात कहिए, आप लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा नारद होता है, वो नारद नहीं, वो चुगलखोर है। नारद भगवान की ही बात करते हैं। आप लोग कहते हैं नहीं ये तो बड़ा नारद भाई, नहीं, गलत अर्थ है। नारद केवल और केवल भगवान की बात करते हैं। नारदो देव दर्शना, नारद केवल भगवान के विषय में बात करते हैं। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जिसको नारद का दर्शन होगा उसका पक्का कंफर्म है कि उसे भगवान का दर्शन होगा। सबसे पहले ध्रुव जी को नारद जी मिले, बाद में भगवान मिले। प्रहलाद जी को नारद जी मिले, बाद में भगवान मिले। असुरों को पहले महाराज नारद मिले, बाद में भगवान मिले। और नारद हरि गुण गाते हैं, इसलिए देवताओं में जाएं तो पूजा जाता है और दैत्यों में जाएं तो पूजा जाता है। नारद जी आते हैं और नारद जी महाराज सीधे कहां गए? बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम में 4 ऋषि बैठे हैं, सनत, सनातन और सनातन सनत कुमार। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि बैठे हैं। कथम ब्रह्मन् दीनं कुतश्चिन्तरातुरो भवान् त्वरितं गम्यतेन गोत्रस्य गमनं तदा इरानसो निचित्तोऽस्मि गतवित्तो यथा जना तदेव मुक्त संगस्य नोचिदं बदकार। अरे नारद, कथम ब्रह्मन् दीनमुखस्, आप चिंता में क्यों भरे हैं? चारों ने 4 प्रकार के प्रश्न पूछे। नारद जी ने कहा महाराज एक बड़ी भयंकर चिंता है। बोले क्या? बोले अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। बोले कहां कहां गए? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि हर जगह गया। बोले द्वारानाथ गए? बोले हाँ महाराज द्वारानाथ भी गया। अब द्वारानाथ में किसके ऊपर कृपा होगी? जो कथा सुन रहा होगा उसके ऊपर। नारद जी तो आते नहीं, वो सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा, कौन खाने के चक्कर में, कौन नोट के चक्कर में है, कौन भंडारे के चक्कर में है, कौन इस चक्कर में है कि पंडित जी था को थी कितनी बोल गए और थी को था, कौन इस चक्कर में है कि कुछ गलती निकाले, कौन इस चक्कर में है कि किसी के एक चौपाई जान लिया वो ज्ञानी बना फिर रहा है। प्रश्न पूछना जरूर है, एक बार पूछूंगा जरूर। वो सब देख रहे हैं नारद जी, लेकिन नारद जी प्रसन्न किस पे होते हैं? बोले जो भगवान का भजन करे।
उस पे प्रसन्न होते। और नारद जी हाजिरी लगवाते हैं किनसे? बोले नारद जी महाराज जो लेखक है उसके पास जाते, सीधा कनेक्शन। कोई कहते हैं तू जानता नहीं मेरी बड़ी लंबी पूंछ है, ऊपर तक। पहुंच कहां तक है? ऊपर तक। मुझसे किसी ने कहा महाराज जी मेरी पहुंच ऊपर तक है। मैं ऊपर की ओर देखा, मैंने सोचा दूसरे तीसरे मंजिल की बात कर रहा होगा। बोले नहीं और ऊपर। मैं थोड़ा और ऊपर दिखाया, मैंने कहा भाई अब तो कुछ दिखता नहीं। बोले नहीं आप समझे नहीं। मैं समझा भाई, नेता लपाटियों के पास मेरी बड़ी पहुंच है, डायरेक्ट मंत्री जी से मेरी बात हो। मैंने पूछा मंत्री जी से पूछना कभी मरेंगे क्या? तो बोला महाराज जी मरेंगे तो मंत्री जी भी। तो मैंने कहा जब उनकी इतनी पूंछ है तो कैसे मरेंगे? वहां से ऊपर पहुंचे तो वहां से लिखवाने कैंसिल करवा ले मृत्यु। तो लोग कहते हैं मेरी बड़ी जानकारी है, और गांव क्षेत्र का आदमी का तो जो सरपंच से भी जानकारी हो गया तो महाराज फूल के चढ़ते हैं। जानता नहीं आजकल सरपंच अपना आदमी है, सरपंच अपना आदमी है, विधायक जी अपना आदमी है, जानता नहीं मुझे। ऐसे ऊपर पूंछ किसकी होती है? बोले महाराज सबसे ऊपर तो परमात्मा बैठा है, पेन और कागज लेके, जो आपके हर कर्म में दिख रहा है। इसलिए यहाँ की पूंछ उधर काम पूंछ नहीं देगी, वहां काम नहीं देगी। अब पूंछ की बड़ी चिंता है महाराज। आज लोग बैठे हैं द्वार पे, एक सज्जन बैठे थे, मैंने कहा वो कैसे महाराज कैसे बैठे हो? बोले आजकल कोई हमको पूछता नहीं है, आजकल कोई पूछता ही नहीं, इनकी बड़ी लंबी पूंछ है। ऐसे ही नारद जी जहां जाते हैं महाराज उनको सबसे पूछता है, सबसे पूछ क्या हुआ? बोले पृथ्वी पे गया, हर जगह गया, देखा ताका, समझ नहीं आया, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे वृंदावन गया तो धान्यम वृंदावनम मोष्मी भक्ति नित्यत यत्र चा। और जैसे वृंदावन गया तो वहां तक मैंने देखा महाराज हमको एक युवती मिली जिसका नाम भक्ति महारानी था। कौन थी? बोले भक्ति महारानी। और बड़े आश्चर्य की बात, उसके दो पुत्र थे, एक का नाम ज्ञान दूसरे का नाम वैराग। पुत्र तो बूढ़े हो गए, सब दांत झड़ गए महाराज, सित्तू पी पी के काम चला रहे हैं, और माता तरुण है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जिसके माता के सामने पुत्र बूढ़ा हो जाए और माता जवान हो तो कैसा लगेगा? तो बोले जब मैं उस गली से गुजर रहा था तो कहती भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मन चिंता मपनाशया। अरे साधु जरा रुको जरा रुको। मैंने कहा भैया माताओं बहनों के बीच में बाबाओं का क्या काम, इसलिए एकांत कुटिया बना के रहो। पर जब मैं उधर से निकला था तो बोले अरे रुको रुको रुको। जब उन्होंने बुलाया मैं गया, मैंने हाथ जोड़ा, आप कौन हो माता? इन्होंने कहा मैं साक्षात भक्ति महारानी उत्पन्ने द्रविड़ शहरे। मैं जो है द्रविड़ देश में दक्षिण प्रदेश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मेरे बड़े भक्त हुए, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन जैसे वृंदावन आई तो मैं तरुण हो गई। धान्यम वृंदावनोस्मि भक्ति नृत्यत यत्र चा। वृंदावन में और कुछ हो चाहे ना हो सज्जनों, मैं हृदय से कह रहा हूं वहां भक्ति जागृत है। वहां हर कोई छोटा बड़ा बड़ा बूढ़ा सब कोई महाराज हमेशा नाम संकीर्तन करता है, भजन करता है। और हम तो कभी रामायण का भी पाठ करने को मिल जाए तो उसमें भी 2-4 बार रामायण पढ़ रहे हैं, तमाकू खा रहे हैं, और चौपाई आई तो उसी में हमारा जो है थूक गिर रहा है महाराज। क्या करोगे देवताओं? इसलिए निवेदन करूं कि ऐसे जब मर्जन कीर्ता वाले आए तो उनको कहो भैया पहले कुल्ला कर लो फिर पाठ करना, अपमान मत करो शास्त्रों का। बड़े ध्यान से सुनिए, मुख तो एक ही है, चाहे राम नाम जप लो, चाहे तमाकू खा लो, चाहे महाराज एक ही है। तो मैं निवेदन करूं जब तक आप लोग भजन करें, जब तक पूजन करें, जब तक किसी चीज का जप करें तो मुख को साफ सुथरा रखिए, नहीं तो आपको पुण्य नहीं पाप होगा। तो बोले महाराज भक्ति ने कहा कि कहीं कहीं मेरा बड़ा नाम सम्मान हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैं तो नई हो गई, तरुण हो गई, और मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र हो गए। नारद जी ने कहा मेरा नाम नारद है, आप चिंता मत करो, मैं रे ज्ञानम प्रबुद्धताम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन इनका बुढ़ापा दूर नहीं होता। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सौम्यो
कलौ केशव कीर्तना। तो कलयुग में क्या करना चाहिए? कलयुग में हरि नाम बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय जय श्री राधे राधा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्शन में वो राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। राम दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। राम दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में से राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो राम का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्शन पे वो राम का दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि को कोई भी तुम सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। अनमोल प्राणी प्रभु कृपा से माया है। शरीर अनमोल प्राणी प्रभु कृपा से आया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर प्रभु को क्यों बिसराया। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुंधुन पछताएगा।
निर्मल मन के दर्पण में वो धाम का दर्शन नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो धाम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस लोक में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो धाम का दर्शन हरि बोल प्यारे। साधन तेरा सच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा सच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या दीपक में प्रकाश नहीं। मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निश्चय निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। नहीं किस लोक में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। वो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन नहीं किसी लोक में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा। वो राम का दर्शन पाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति महारानी ने सुंदर श्री भक्ति महारानी के आग्रह से कहते हैं कलयुग में केवल भक्ति प्रधान है। क्योंकि आज कथा का पहला दिन था, व्यवस्थाएं वे करने में कुछ समय लगता है। और आज जो है मंगलवार का हनुमान जी का विशेष पर्व था। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। 10 मिनट में मैं कथा को विश्राम करके आरती करूंगा। कल की कथा जो है प्रातः ठीक 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और जो 6 बजे आरती हो जाएगी। रोज की कथा का क्रम रहेगा। मैं साउंड वाले भैया से भी आग्रह करूंगा, आज पहला दिन था, कल थोड़ी अपनी व्यवस्था को अच्छी करिए। बाहर भी कुछ ऐसी, हमारे यहाँ बोलते हैं तुरई, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं वो लंबा लंबा भोंपू सा होता है। ऊपर जो लगाते हैं हारन, तो वो व्यवस्थाएं थोड़ी सी बनाएंगे। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, यहाँ ये कथा जो है YouTube के माध्यम से श्रीधाम चैनल पे चलेगी। हमारे ये अवधेश जी श्याम चैनल संस्कार से हैं, बहुत अच्छा लाइव करते हैं। इनसे आप लोग लिंक ले लेंगे
और श्रीधाम टीवी लिखेंगे तो वो चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको 7 दिन की कथा श्रवण करने का लाभ है। आयोजकों से मैं निवेदन करूंगा, वैसे मैं कहीं भी ज्यादा सुविधा की अपेक्षा नहीं करता और मैं सुविधा भोगी भी नहीं हूं, लेकिन जो चीज जरूरी है, जैसे YouTube में ये चैनल वाले हैं, लाइट बिल्कुल नहीं, वो चलेगा या ना चलेगा, वो चलेगा तो गलत चलेगा। इसलिए यहाँ जो है दो ऐसे हाइलोजन उधर से लगे जो सीधा प्रकाश मारे। थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं हैं, आज तो कथा हो ही गई।